सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एचवी टाइप और क्यूडब्ल्यू टाइप दोनों ही टाइप को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक रहेंगे और सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जानिए पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है। पूर्ण भूतकाल क्या होती है? पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे आदि शब्द लगे, या फिर आदि शब्द रहते हैं। यानी ये कह क्या रहा है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं, क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख रहे हैं, तो वो कौन से टेंस कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड यूज होता है, सभी कर्ताओं के साथ होता है। यानी चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो दोनों में लगता है हैड। ओके, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एचवी टाइप है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए उस सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा और उस वाक्य में ही आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड दिखेगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब वर्ड्स आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हमने पहचान बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर यानी बीएस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है वाक्य बनाने का? फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले। एचवी टाइप है तो एचवी टाइप को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एचवी ही पहले आता है। इसमें एचवी क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हैड है ना, तो इसमें हैड सबसे पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका वाक्य बनाने की नियम, कि कैसे हम किसी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य में बदल सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है आपका, क्या मोहन पढ़ चुका था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल को देखिए, क्या मोहन पढ़ चुका था, इसके लास्ट में देखिए चुका था आया है, ये कंफर्म हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, ये भी कंफर्म हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कौन सा टाइप है, यानी किस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए क्या वर्ड जो सबसे पहले आया ये बताता है कि ये एचवी टाइप होता है। अगर क्या वर्ड सबसे पहले आता है सेंटेंस में तो ये एचवी टाइप होता है। अगर यही क्या जो वर्ड है अगर ये बीच में आए तो वो एचवी से क्या बदल जाएगा? क्यूडब्ल्यू टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूडब्ल्यू टाइप, ठीक। अब ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं हम, ये देखिए। इसमें क्या मोहन पढ़ चुका था, सबसे पहले हमको हैड यूज करना है, तो हैड के बाद सब्जेक्ट क्या होता है इसमें? मोहन है इसमें, हैड मोहन का जो एम है कैपिटल लेटर रहेगा, क्योंकि मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन, हैड मोहन। अब इसमें देखिए क्या कर चुका है? हैड मोहन, क्या मोहन पढ़ चुका था, इसमें पढ़ना है, पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। हैड मोहन रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डी है। तो चलिए आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल पे। क्या मैं
आपको समझा चुका था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपको समझा चुका था? चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। क्या मैं आपको समझा चुका था? सबसे पहले हमको हैड लिखना है। हैड आई क्या कर चुका था? समझा चुका था। समझाने का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड। हैड आई एक्सप्लेन्ड। हैड आई एक्सप्लेन्ड। अब किसको समझा चुका था? आपको, यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड आई एक्सप्लेन्ड यू। अब चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। ऐसे आपको मैं 5 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। चलिए आते हैं हम थर्ड में। क्या आपका वाक्य है, क्या वह तुम्हें देख चुका था? क्या वह तुम्हें देख चुका था? चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है? हैड। याद है आपको ना? हैड। अब क्या करना है? सब्जेक्ट हैड ही। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। हैड ही। इसमें वर्ब क्या है? देखना। देखना का वर्ड मीनिंग लुक। हैड ही। अब क्या करना है हमको कि लुक जो वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म, लुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लुक्ड होता है। हैड ही लुक्ड। अब किसको देख चुका था? आपको। हैड ही लुक्ड यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको एक बार फिर से देखिए। क्या वह तुम्हें देख चुका था? सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हैड। हैड हो गया। अब उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। हैड ही। अब हमको क्या लिखना है? एम वी थर्ड फॉर्म। एम वी थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? देखना। देखना का वर्ड मीनिंग लुक। ईडी लगा दिया, लुक्ड हो गया। अब क्या करना है हमको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम्हें। यू। हैड ही लुक्ड यू। हो गया। अगर आपको यह वाक्य अच्छे से समझ आया तो आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए आते हैं हम चौथे वाले एग्जाम्पल पे। क्या रोहित मोहन को पीट चुका था? क्या रोहित मोहन को पीट चुका था? देखिए ये जो वाक्य है इसी सेंटेंस का है और इसी टेंस का है। इसमें पहचानेंगे कैसे? क्या वर्ड सबसे पहले आया है? एच बी टाइप हो गया और एच बी टाइप हो गया और क्या कहते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया क्योंकि क्या वर्ड लगा है और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी बता दे रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। अब हिंदी में देखिए चुका था वर्ड बता दिया कि मैं किस टेंस का हूँ। बस हो गया। हमको और क्या जानना है? बस इतना ही जानना था। अब हम करते हैं इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में। क्या रोहित मोहन को पीट चुका था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैड लिखेंगे। हैड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे रोहित है, मोहन नहीं है, रोहित है। क्योंकि यहाँ पे क्या रोहित मोहन को पीट चुका था, कार्य कौन कर रहा है? इसमें रोहित कर रहा है ना, तो हैड रोहित। अब क्या कर चुका था? पीट चुका था। तो पीटना का वर्ड मीनिंग बीट और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। तो हम लोग क्या लिखना है? बीटेन। हैड रोहित बीटेन। हैड रोहित बीटेन
किसको पीट चुका था? मोहन को। तो मोहन को के पहले हम मोहन के पहले हम लगाएंगे टू और लिखेंगे फिर मोहन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड रोहित बीट टू मोहन। हैड रोहित बीटन टू मोहन। ये हो गया आपका 4th एग्जाम्पल। और अब चलते हैं हम 5th वाले एग्जाम्पल पे। 5th वाला एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार है। कैसे है देखिए। क्या हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे? ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हैड, ये आपको याद ही कर लेना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है सभी कर्ताओं के साथ। हैड सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। हैड वी। अब देखिए यहाँ पे वी हो गया, हैड वी। अब हमको क्या करना है कि एम वी फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इसमें एम वी क्या है? इसमें मेन वर्ब क्या है? समाप्त करना। समाप्त करना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? फिनिश। और फिनिश का हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है तो फिनिश्ड हो जाएगा। हैड वी फिनिश्ड। हैड वी फिनिश्ड, अब क्या समाप्त कर चुके हैं? हैड वी फिनिश्ड। अब क्या करना है हमको? क्या हो गया? हम हो गए, समाप्त कर चुके थे, इतना हो गया। बचा क्या है? अपना गृह कार्य, यही बचा है और कुछ बचा तो नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे अपना गृह कार्य, यही बचा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? वी के साथ अपना का वर्ड मीनिंग क्या लिखते हैं हम? आवर लिखते हैं। हैड वी फिनिश्ड आवर, OUR, आवर होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड वी फिनिश्ड आवर होमवर्क, इसकी हिंदी हो जाएगी क्या हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। ओके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक चीज़ और कहना था आपसे कि आपको इसमें से सबसे अच्छा कौन सा वाक्य लगा। और मिलते हैं हम बाकी की नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।